हेलो गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये कोई वीकली एनालिसिस या कुछ नहीं है। हम अपने लास्ट वीक की एक हैबिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ। मैं आपके साथ डिस्कस करने चाहता हूँ। पिछले वीक मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ हुई। पहले मैं सोचता था कि मेरी प्रॉब्लम एनालिसिस की है। मुझे लगता था कि शायद मुझे मार्केट स्ट्रक्चर बेटर समझना होगा, शायद मुझे और नॉलेज चाहिए या कोई और स्ट्रेटेजी। लेकिन पिछले वीक मुझे समझ आया कि मेरी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम मेरी हैबिट थी। मैं डेली मार्केट एनालाइज करता हूँ, गोल्ड यूएस अंडर स्ट्रक्चर देखता हूँ, हाई हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी सब मार्क करता हूँ। सच कहूँ मेरा एनालिसिस काफ़ी बार सही होता था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती थी जब मार्केट मेरे एग्जैक्ट सेटअप के बिना मूव करता था। मेरे अंदर एक अर्ज आती थी, ट्रेड ले ले, मौका मिस हो जाएगा। और वही मेरी पुरानी हैबिट थी, पेशेंस ना रखना, सेटअप के बिना एंट्री लेना, फोमो में ट्रेड लेना। फिर क्या होता था, फालतू ट्रेड, अननेसेसरी लॉस और बाद में रिग्रेट। फिर मैं खुद से एक ही क्वेश्चन पूछता था, जब एनालिसिस सही था फिर लॉस क्यों हुआ। पिछले वीक मैंने डिसाइड किया इस बार मार्केट को नहीं, अपनी हैबिट को ऑब्जर्व करूंगा। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया जब तक मेरा ए प्लस सेटअप नहीं बनेगा मैं ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे मार्केट मूव कर जाए, चाहे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। शुरू में मैं डिफ़िकल्ट था, स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ ना करना ट्रेडर के लिए सबसे टफ काम होता है। कई बार मार्केट मूव हुआ, कई बार लगा एंट्री ले लूँ, लेकिन इस बार मैंने एक चीज़ की, एक्शन नहीं पेशेंस चूज की, और वही टर्निंग पॉइंट था। वीक ख़त्म होने के बाद मैंने जनरल देखा, तब एक शॉकिंग चीज़ सामने आई। जितने ट्रेड्स मैं नॉर्मली इम्पल्सिवली लेता था उनमें से काफ़ी ट्रेड्स लॉस देते। मतलब मैंने प्रॉफिट नहीं बनाया हो शायद, लेकिन मैंने अननेसेसरी लॉस ज़रूर बचाया। और ट्रेडिंग में कभी कभी लॉस बचाना भी प्रॉफिट बनाने जितना पावरफुल होता है। उस वीक मुझे एक और बड़ा रियलाइजेशन हुआ, मार्केट मुझे लॉस नहीं दे रही थी, मेरी पुरानी हैबिट्स लॉस दे रही थी। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, सब पता होने के बाद भी मैं गलती क्यों रिपीट करता हूँ। आंसर सिंपल है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड वही रिपीट करता है जो पुरानी हैबिट्स होती हैं। और सालों से फॉर्म में ट्रेड्स लिया हुआ है, तो नॉलेज आने के बाद भी माइंड वही करेगा जब तक तुम कॉन्शियसली उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करोगे। और हैबिट ब्रेक का पहला स्टेप है, उस ओल्ड एक्शन को रिपीट मत करो। हर बार तुम पुरानी गलती नहीं करते तो अपने ब्रेन को एक नया सिग्नल भेजते हो, और अब हम ऐसे रिएक्ट नहीं करते। पिछले वीक मेरी सबसे बड़ी जीत विनिंग ट्रेड नहीं थी, मेरी बिगेस्ट विन थी अपने रूल्स फॉलो करना। और इस हैबिट ने मुझे दिखाया मेरा एनालिसिस बुरा नहीं है जितना मैं समझता था। मुझे स्ट्रेटजी चेंज करने की नहीं, हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत थी। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ एनालिसिस से नहीं आती, सक्सेस तभी आती है जब आप गलत हैबिट्स उन्हें रिप्लेस करते हो। कभी कभी बेस्ट ट्रेड वही होता है जो पहले लेते नहीं। यहाँ पर आपको जो है अपनी हैबिट को पहचानना। जो चीज़ मेरे साथ फेस हुई है वो सब चीज़ आप लोगों के साथ भी फेस हो रही है। आपको अपना, जब भी आप अपना ट्रेडिंग का जर्नल करें, हर ट्रेड को लिखें, हर ट्रेड को समझें कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है। आप ये देखिए क्या हैबिट्स आप रिपीट कर रहे हैं, उस हैबिट को आप पॉइंट करिए, उस हैबिट को आप नेक्स्ट ट्रेड में अपना रिपीट मत करिए। आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मैं इस हैबिट्स को रिपीट नहीं करूँगा। जब आप अपने माइंड को मैसेज देंगे कि मैं पुराने पैटर्न को ब्रेक कर रहा हूँ और जो पुरानी हैबिट को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो आप अपने माइंड का अपना नया पैटर्न बना रहे हैं। और उससे होगा क्या, जब ये चीज़ आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि अगले 30 दिन में ये हैबिट को अपनी रिपीट नहीं करूँगा, आप देखेंगे आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़ा चेंज होगा। सारी चीज़ आपका प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटेजी नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ आपको है, आपको दिखता है कि मैं मार्केट सही देख रहा हूँ, फिर भी मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसका मतलब आपकी हैबिट्स, आपको अपनी हैबिट्स पे काम करना चाहिए। आप अपने हैबिट्स को आपको नोट करना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या हैबिट है, मैं फोमो में ले रहा हूँ या मेरे अंदर फियर है। जब आपको सब पता है तो आपको किस चीज़ का फोमो, किस चीज़ का डर। जब आपको पता है कि मेरा मार्केट स्ट्रक्चर ये है या मैं ये सेटअप फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर डर क्यों है कि मेरा, तो आपको अपनी हैबिट्स लिखनी पड़ेगी और उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपको उसको रिपीट नहीं करना है। आप ये पैटर्न रिपीट नहीं करेंगे, अपने माइंड को आप मैसेज देंगे, और वो चीज़ आप जब करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आती है, अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए आप लोग।